मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर स्वागत वंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी जो भी जुड़ने वाले उनको भी मेरा आत्म वंदन। मैं शिफालिका सिन्हा यहाँ फिर से मैं आज ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर से आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरित मानस और उसके बाद मैं श्री रामचरित मानस में लंका कांड पढ़ रही हूँ। पहले मैं ध्यान करूंगी, ध्यान के बाद में कथा का आरंभ करूंगी। जहां से कल मैं छोड़ी थी वहीं से शुरुआत करूंगी। उससे पहले का पाठ करूंगी जब अगर आप भूल गए तो आपको याद आ जाए मास्टर्स। तो अब मैं ध्यान की यात्रा में मैं आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। मम्मी तुम अपना भाभी को बोलो अनम्यूट ये करने, खोलने बोलो, तुम्हारा बंद है, खोलने बोलो। भाभी को बोलो तुम्हारा खोल देगी, बंद है, आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है। तुम्हारा खोल देगी भाभी बोलो। की यात्रा में मैं आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। वे दोनों पैरों को पालथी मार के बैठ जाइए मास्टर्स और हाथों को फिंगर्स को लॉक करके बैठ जाइए मास्टर्स और दोनों नेत्रों को अपना बंद कर लीजिए मास्टर्स। मम्मी भाभी को बोलो खोल देगी, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। तुमको सुनाई पड़ रहा है मेरा आवाज मम्मी? हाँ तो तुम भाभी को बोलो खोल देगी, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करेंगे मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में हम बैठ जाएंगे मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से अपने भौतिक संसार से हम बाहर निकल आएंगे मास्टर्स। म्यूट तो किया हुआ है। हाँ खुल गया, खुल गया, खुल गया, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ खुल गया। अब आ गया। हाँ आ गया, आवाज आ गया। ठीक। ऊपर मम्मी पकड़ दे। छूछा मत करो तुम। हाँ नहीं करेंगे। बोलो जय गणेश, जय गणेश, जय महादेव, जय श्री कृष्णा। बोलो चांद्रानी। ध्यान यात्रा में आज हम ध्यान अभी कर रहे हैं, अभी तो कुछ बोलना नहीं, हम ध्यान कर रहे हैं, अच्छा ठीक है कर लो ध्यान। ध्यान करवा रहे हैं सब। तुम भी ध्यान में बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाते हैं। हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते चलेंगे मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर भौतिक संसार से हम बाहर निकल आएंगे मास्टर्स। हम डायरेक्ट ब्रह्मांड से हम कनेक्ट करेंगे मास्टर्स। डायरेक्ट हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएंगे मास्टर्स। ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम अपने में समाहित करेंगे मास्टर्स। हे ब्रह्मांड, हमने जो भी गलती की है, जो भी मुझसे त्रुटियां हुई उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए ब्रह्मांड। हे ब्रह्मांड, सॉरी हाँ आई बोलो। एम सॉरी ब्रह्मांड। हे ब्रह्मांड। आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हाँ आ रहा, तुम चुप रहो ना। हाँ चुप तो है ये। बोलते प्राकृतिक जाएंगे ऊर्जा करते को चुप अपने है। में महसूस करेंगे मास्टर्स। आप धरती माँ की ऊर्जा को अपने में महसूस करेंगे। धरती से आप कनेक्ट हो जाइए मास्टर्स। आप धरती से कनेक्ट हो जाइए और धरती
धरती जो है जहां पर हम वास करते हैं, जहां हम रहते हैं, उस जगह से आप कनेक्ट हो जाइए मास्टर्स। आप धरती की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। हम्म, चारों तरफ की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए। आप अपने में एनर्जी लाइए मास्टर्स। ध्यान में ऊर्जा आप एकत्रित कर रहे हैं मास्टर्स। आप ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाइए मास्टर्स। ब्रह्मांड, जो हम ब्रह्मांड में रह रहे हैं, धरती इसी ब्रह्मांड में है, जहां ऊर्जा ही ऊर्जा ब्रह्मांड की फैली हुई है। प्रकृति, ब्रह्मांड की प्रकृति फैली हुई है और नेचर फैली हुई है। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब ब्रह्मांड में ही है मास्टर्स। आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में, असंख्य तारे, असंख्य तारे ब्रह्मांड में ही फैले हुए हैं मास्टर्स। सारे नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब ब्रह्मांड में है मास्टर्स। सारा चीज ब्रह्मांड में ही है मास्टर्स। हम सब ऊर्जा को अपने में समाहित कर रहे हैं मास्टर्स। चारों दिशाओं को ऊर्जा को अपने में समाहित कर रहे हैं मास्टर्स। हम्म, आसपास की ऊर्जा को भी हम अपने में समाहित कर रहे हैं मास्टर्स। हम ध्यान में हम्म, खूबसूरत सी बगीचे देख रहे हैं मास्टर्स। जो बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं मास्टर्स। तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। सिर्फ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है मास्टर्स। हम्म, हरियाली का वातावरण बहुत ही शुद्ध और प्योर है मास्टर्स। हम्म, भौरे इधर से उधर फूलों की रस को पान कर रहे हैं मास्टर्स। तितलियां इधर से उधर उड़ते चली जा रही है। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है मास्टर्स। स्क्रिल गिलहरी भी इधर से उधर खुद खुद के चल रहा है मास्टर्स। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही है मास्टर्स। कोयल की मधुर वाणी सुनाई पड़ रही है मास्टर्स। उन सब की ऊर्जा को हम अपने शरीर में समाहित करेंगे मास्टर्स। हम अपने शरीर में अपने ऑर्गन्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे मास्टर। सभी जगह की ऊर्जा को लेकर, पूरे फूल की ऊर्जा को, भौरे की ऊर्जा को, तितलियों की ऊर्जा को, पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी की ऊर्जा को हम अपने में कलेक्ट करेंगे मास्टर्स। अपने ऑरा मंडल में, अपने ऑरा में, अपने आभा मंडल में हम लॉक करके ऊर्जा को रखेंगे मास्टर्स। क्योंकि ऊर्जा एनर्जी हमारे शरीर में रहती है, तभी हमारी शरीर चलती है मास्टर्स। तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं मास्टर्स। बिना एनर्जी का हम बेड से उठ भी नहीं सकेंगे मास्टर। कि हमें एनर्जी बहुत जरूरी है। चारों तरफ की हरियाली की एनर्जी हम अपने में कलेक्ट करके अपने आभा मंडल में हम लॉक करके रखेंगे मास्टर्स। तरबूज दिए खाने खाएं। हर की ऊर्जा को भी हम अपने में कलेक्ट करके अपने आभा मंडल में हम लॉक करके रखेंगे मास्टर्स। हम्म, गाय की ऊर्जा को, पशुओं की ऊर्जा को, गाय को हम प्रेम देंगे, गाय का हम सेवा करेंगे मास्टर्स। गाय की हम सेवा कर रहे हैं मास्टर्स। गाय को हम अनाज दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं मास्टर्स। गाय के बाछा को भी हम बहुत प्रेम ऊर्जा प्रकाशित कर रहे हैं। और उनकी ऊर्जा हम अपने शरीर में, अपने ऑर्गन्स को हम एनर्जी ही एनर्जी दे रहे हैं मास्टर्स। मेरे नस, मेरे हड्डियां, मेरे नाड़ी, मेरे लीवर, मेरी किडनी, मेरे लंग्स, मेरे हृदय, सभी में ऊर्जा ही ऊर्जा प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। हमारे रीढ़ की हड्डी में भी ऊर्जा प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। एक एक रिक्स रिक्स में ऊर्जा ही ऊर्जा भर रही है मास्टर्स। मेरे पैरों में भी ऊर्जा, काफी ऊर्जा भर चुकी है मास्टर्स। मेरे पैरों के ठेहुनों में भी ऊर्जा ही ऊर्जा भर चुकी है मास्टर्स। जांग में भी ऊर्जा ही ऊर्जा फैलते जा रही है मास्टर्स। पैर के अंगूठों से लेकर धीरे धीरे एनर्जी हमारे शरीर के मस्तिष्क तक पहुंच रही है मास्टर्स। हमारे कमर में भी ऊर्जा फैल चुकी है मास्टर। हमारी हड्डियों को मजबूत कर रही है मास्टर्स। हाँ, हर एक ऑर्गन्स को ऊर्जा ही ऊर्जा फैल चुकी है मास्टर। हमारी ऊर्जा से, हमारी कलेक्ट हुई ऊर्जा से हमारी हृदय की गति
अच्छी तरह से चल रही है मास्टर। हमारे लंग्स, हमारी किडनी बहुत ही सब शक्तिशाली हो चुकी है मास्टर। हमारी लीवर भी मजबूत हो गई है मास्टर। हमारे खाना का पाचन, वो भी खाना डाइजेस्ट हो रहा मास्टर। हमारे फूड पाइप में भी ऊर्जा भर चुकी है मास्टर। इतनी ऊर्जा भर चुकी है कि हमारी खाना डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो रही है मास्टर। हमारे ब्रीदिंग पाइप में भी ऊर्जा ही ऊर्जा भर चुकी है, एनर्जी भर चुकी है, जो हम लंबी सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं मास्टर्स। अपने सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। अगर आपकी मस्तिष्क इधर उधर भटकती है तो आप अपने भटके हुए मस्तिष्क को अपने सांसों पर फोकस कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे सांसों के माध्यम से बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। बाहर छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपने नकारात्मक ऊर्जा को आप बाहर निकाल कर फेंक दीजिए मास्टर्स। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में धीरे धीरे रोग उत्पन्न करेगा, आपके मस्तिष्क को कमजोर करेगा मास्टर्स। आप शुद्ध और प्योर है मास्टर्स। आपका शरीर शुद्ध और प्योर है। आप शुद्ध भोजन खाते हैं मास्टर्स। आप शुद्ध पानी पीते हैं मास्टर। आप शुद्ध हवा लेते हैं मास्टर, जो आपकी ब्रीदिंग में सहायता करती है हवा मास्टर्स। आप खुले वातावरण में आप रहते हैं मास्टर्स। प्रकृति के बीच में रहते हैं मास्टर। आपके घर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है मास्टर, जिससे आपको शुद्ध वातावरण उत्पन्न हो चुका है मास्टर। शुद्ध हवा आप ले रहे हैं मास्टर। शुद्ध ऊर्जा आप अपने में समाहित कर रहे हैं, अपने आभा मंडल में लॉक कर रहे हैं मास्टर। भाई जाके बोले अरे लेकिन तार तो बड़ी कमी है बताया शुद्ध वातावरण में ब्रीदिंग ले रहे हैं मास्टर। वायु ले रहे हैं, प्राण वायु ले रहे हैं मास्टर। हमारी प्राण वायु जो हमारे प्राण को सुरक्षित रखता है मास्टर। वायु अगर हम सांसें नहीं लेंगे तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। हमारा जीवन मूर्छित हो जाएगा, शरीर हमारा खत्म हो जाएगा बिना श्वास का मास्टर। हम प्राण वायु, हम अच्छे जीवन को जीने के लिए हम अच्छे शुद्ध वायु का हम इनहेल करेंगे मास्टर। हम इनहेल करेंगे, हम शुद्ध वातावरण का वायु को हम अपने में लेंगे मास्टर। हम लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे मास्टर। धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे और नकारात्मक ऊर्जा सांसों के माध्यम से हम बाहर निकालेंगे मास्टर। और हम धीरे धीरे हम ध्यान की यात्रा में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे मास्टर। हाँ, बहुत अच्छा बोले। और मदर अर्थ की ऊर्जा को हम अपने में महसूस करेंगे मास्टर। सूर्य चंद्रमा सभी की ऊर्जा को अपने में महसूस करेंगे मास्टर। हम ब्रह्मांड से जो भी मुझसे त्रुटियां हुई है, जो भी गलतियां हुई है आज तक, मैं इसके लिए क्षमा मांगूंगी मास्टर। क्षमा कीजिए ब्रह्मांड, मुझे क्षमा कीजिए ब्रह्मांड। आप अपनी ऊर्जा से हमको प्रकाशित कीजिए। आप अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कीजिए ब्रह्मांड। हे ब्रह्मांड, आप अपने शरीर, अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कर रहे हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड। हमारे जीवन में आप खुशियां ही खुशियां लाए हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड। आप हमारे सुख संपत्ति में आप हमारे साथ हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड। आपने हमें हर खुशियां दी है, हर मेरी इच्छाएं को पूरी की है। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा। आप मुझे स्वस्थ और निरोग रखे हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा। मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए ब्रह्मांड। और मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां, मेरे परिवार को स्वस्थ निरोग दीर्घायु रखिए ब्रह्मांड। आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
मेरी हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए, आपकी हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ब्रह्मांड आपको धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। अब हम ध्यान की यात्रा से हम बाहर निकल चलेंगे मास्टर्स। हम धरती लोक पर अब वापस आ जाएंगे, भौतिक संसार में वापस आ जाएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम वापस आके भौतिक संसार की ऊर्जा को भी अपने में महसूस करेंगे मास्टर्स। अब धीरे धीरे भौतिक शरीर में भी वापस आ जाएंगे मास्टर्स। ब्रह्मांड ने हमारे शरीर को अपनी ऊर्जा से पोषित किया है, जिससे हम स्वस्थ निरोग हम अपने आप को फील कर रहे हैं मास्टर्स। काफी एनर्जेटिक हम अपने आप को फील कर रहे हैं मास्टर्स। काफी एनर्जी हम में आ चुकी है मास्टर्स। हम अपने आप को सर्वशक्तिशाली महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हमारे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं है, हम स्वस्थ निरोग है। ब्रह्मांड आपको चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। अब हम अपनी चेतना को जगाएंगे मास्टर्स, क्योंकि हम ध्यान की अवस्था से अब हम बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जाओं को हम अनुभव करेंगे मास्टर्स। अपने पैर अपने हाथों को उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। ऊर्जा भरी अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे, अपने हाथों को पूरे शरीर पर स्पर्श करेंगे, अपने हाथों से ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करेंगे मास्टर। कर ले। और अपने पैरों को हाथों को उंगलियों को हिलाएंगे डुलाएंगे मास्टर्स। और धीरे धीरे हम अपने सभी गुरु को, अपने सभी भगवान को, परमात्मा को, ब्रह्मांड को, सभी को नमन करते हुए, माता पिता को नमन करते हुए खुशी से अपने मुस्कुराते हुए अपने दोनों आंखों को हम खोल देंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब हम रामचरितमानस का हम अध्याय पढ़ेंगे मास्टर्स। जहां से हम कल छोड़े थे वहीं से शुरुआत करेंगे मास्टर। उससे पहले हम सुंदर माँ सीता को नमन करते हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी हम नमन करते हैं, अयोध्या के पावन नगरी को भी हम नमन करते हैं, और हम सरजू नदी को भी नमन करते हैं, ऋषि वशिष्ठ को भी हम नमन करते हैं, गौतम ऋषि को भी नमन करते हैं, हम महावीर स्वामी को भी हम नमन करते हैं। सभी परमात्मा को नमन करते हुए, देवी देवता को नमन करते हुए हम रामचरितमानस का लंका कांड का अब अध्ययन हम करेंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरा आवाज जाता है चंदा? हाँ, आवाज आ रहा है तुम्हारा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे मास्टर्स। चौपाई है। जो हमें चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, सुनहु सुभट सबे का दस सीसा, पद गई धरणी पछारा ईसा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय 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 राम। राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम, राम। जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है, और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो फिर राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़ के बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। और अंगद ने कहा, हम जो अपना पैर रखे हैं, एक पैर को अगर हटा देगा तो हम श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, यहाँ से युद्ध तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, लौट जाएंगे और सीता जी को हम हार जाएंगे और उसको हार जाएंगे। रावण ने कहा, सभी वीरों को कहा, बंदर का पैर को हटाकर पृथ्वी पर गिरा दो। ओ इंद्रजीत आदि के बलवाना, हर्षि उठे जहम तहम भटनाना, झपट ही करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठही सिरुनाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम, जय 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 राम। राम। राम राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम, राम, जय जय राम। अब इसका मतलब होता है, इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सब सिर नीचा करके अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। और सबके सब वीर योद्धा, जो शक्तिशाली योद्धा है, इंद्रजीत और आदि अनेकों बलवान, सब पैर हटाने के लिए, सब खुशी से अंगद का पैर हटाने के लिए सब कूद पड़ते, झपट पड़ते हैं, लेकिन अंगद का कोई भी पैर नहीं हटा सकता है, नहीं हटा हटा सका। पाया। और उसके बाद सब शर्म से
नीचे सिर करके सब जाके अपने अपने स्थान पर बैठ जाता है। हो बोली उठी झपट ही सूर्य आरती, करे न किस चरण एहि भांति, पुष्कु जोगी जिमि उर्गारी, मोह बिट में बिटप नहीं कस कहीं उपारी। राम सिया राम सिया राम या सिया राम जय राम जय 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 राम, राम 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 या सिया राम राम सिया या राम। राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है, काक भुसुंडी जी कहते हैं, बारिश हो रहा है क्या? वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टालता जैसे कुयोगी विषय पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं। और काक भुसुंडी जी कहते हैं कि देवताओं का जो शत्रु राक्षस है, फिर उससे झपटते हैं। वो देवताओं का शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं। फिर देवताओं का जो शत्रु राक्षस है उठ के अंगद का पैर हटाने के लिए झपटता है, लेकिन फिर भी इतने वीर महावीर ये शक्तिशाली आकर भी फिर भी नहीं हटा सकता है, और ये अंगद का पैर नहीं हटा पाया। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। कोटिहीन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाई, चपटही तरे न कपि चरण पुनि बैठही सिर नाई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है, करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान जो था, हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं पर बानर चरण नहीं हटाता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। करोड़ों वीर जो मेघनाद का समान जो शक्तिशाली था, वो सब झपटता है अंगद पर, और अंगद पर झपटता है, और वो अंगद का पैर को हटाने का कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंगद का पैर नहीं हटा पाता है, जिसके कारण तब वो शर्म से अपना सर को झुकाकर आकर अपने स्थान पर बैठ जाते बैठ हैं। जाता है। तब उठी उठी झपट ही सूर्य आरती, करे न किस चरण एहि भांति, पुरुष कुजोगी हिम उरकारी, मोह विपट नहीं सकी उपारी। राम सिया सिया राम सिया राम जय जय सिया राम, राम जय जय राम सिया राम राम सिया जय राम जय। सिया राम। तथा करोड़ों वीर योद्धा आता है, हटाता है, अंगद का पांव को हटाता है, लेकिन वहां से अंगद का पांव को हिला भी नहीं सका, कोई भी नहीं हिला पाया। अंत में वो अंगद वो सिर नीचे लमाकर अशन के मारे जाकर बैठ जाता अपने स्थान पर। भूमि न छारत कपि चरण देखते रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जीवी नीति न त्याग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, की जय। हनुमान की जय। इसका मतलब होता है ये दोहा का मास्टर्स, जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। कहता है कि करोड़ों करोड़ों विघ्न आने पर, करोड़ों विघ्न कोई भी दिक्कत कष्ट आ जाए, और संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, संत अपना नहीं दिखता, अपने अपने मन से नहीं हटता है। उसी तरह से अंगद का चरण करोड़ों लोग आकर शक्तिशाली आकर राक्षस भी उसका पैर को नहीं हटा पाता। या देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया, या देखकर कोई भी अंगद का पैर नहीं हटाया, तो ये रावण का मद अहंकार चूर हो गया। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। तो कपिबल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपीते पर चारे, कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गांगे न तोरे उबारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अंगद का बल देखकर देखकर सब हृदय में हार गए। अंगद का बल शक्तिशाली इतना अंगद है, वो देखकर सब वीर हार जाते हैं। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। तब रावण आता है अंगद का पैर पकड़ के हटाने के लिए,
तब अंगद कहता है कि मेरा चरण पकड़ने से तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा बचाव नहीं हो सकेगा, तुमको पकड़ना है तो राम का चरण पकड़ो। ऐसा कहकर बाली कुमार अंगद ऐसा रावण को बोल रहा है। हो गहसी न राम चरण सखी जाई, सुनत फिरा मने अति सकुचाई। भयो तहजे तहते श्री सब गई, मत दिवस जिमी शशि सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। अरे तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही संकुचा कर लौट आ गया। उसकी सारी शीर जाती रही, वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्यम में चंद्रमा दिखाई देता है। और उसको कहा, अरे मूर्ख, अंगद कहा, अरे मूर्ख, तुम जाकर श्री रामचंद्र जी का चरण क्यों नहीं पकड़ते हो? यह सुनकर मन ही मन सकुचा जाता है। राम को बहुत अपने आप में शर्म आने लगता है, और वो उसका श्री जाते रहती है। वो ऐसा तेजहीन हो जाता है, जो प्रकाशहीन हो जाता है। अब जैसे मध्य में चंद्रमा का प्रकाश कैसा हीन हो जाता है, उसी तरह से चंद्रमा का प्रकाश के जैसा ये हो जाता दिखाई पड़ता है। तो सिंहासने बैठो सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासि विमुख किमि लह विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा बैठा हो। और रावण को इतना शर्म आया और अपना सिंहासन पर सिर नीचे करके बैठ गया, जैसे लगता है सारा संपत्ति उसने गंवा बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी है। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी है। और उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता? जो उनसे विमुख रहेगा, जो उनसे अलग रहेगा, वो पूरा जीवन शांति कैसे पाएगा मास्टर्स? ओ राम उमा राम की भ्रुकुटी बिलसा, कोई विश्व पुनि पवई नाशा। तृण ते कुलसी कुलसी तृण करई, तासु दुते पन कहू कि मिटरई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब कह रहे हैं, शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रुविलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं। कहते हैं, शिव जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी भूविलास भौं के इशारे, सिर्फ भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है। सिर्फ भौं का इशारा होता है तो विश्व उत्पन्न हो जाता है, और फिर नाश को प्राप्त हो जाता है, फिर नाश भी विश्व हो जाता है सिर्फ राम जी के कारण है। और जो तृण ब्रज और ब्रज को तृण बना देता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देता है, अत्यंत निर्बल को महान अप्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल बना देता है। जो अत्यंत प्रबल को सर्वशक्तिशाली को निर्बल बना देते हैं, निर्बल को सर्वशक्तिशाली बना देते हैं, उनके दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है? उनका दूध का प्रण कौन टाल सकता है? कौन उनको ये कर सकता है मास्टर्स? पूनी कपि कही नीति विधि विधि नाना, मानता ही कालुनिया नारी मते मती। प्रभु सुज सुनायु या कही चले बाली निप जाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व चूर करके अंगद ने उसके प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वहां राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। और फिर अंगद ने अनेक प्रकार की नीति कही, अनेक प्रकार का बात कहा अंगद ने, और बात कहा, पर रावण नहीं माना, रावण नहीं मानता है। रावण नहीं माना।
मानता ही का ये रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। रावण का काल निकट आ गया था, तो रावण कैसे मानता? उसका तो काल अरे निकट स्वार्थ था, से बोल रहा है। उसका तो मरने का काल था, कैसे वो मानता? शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद, शत्रु का गर्भ को चूर करके अंगद उसके प्रभु श्री रामचंद्र जी श्वेत सुनाया और श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया, और फिर वो राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। वहां से राजा बाली का पुत्र चल देता है मास्टर। तब तो अतौ हतौ न खेते खिलाई खिलाई, तो सी तो ही अबही का कौर बराई। प्रथमितासु तने कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रणभूमि में तुझे खेला खोल कर खेला कर ना मारूं, तब अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। कह रहा कि रणभूमि में तुम्हें खेला खिला खिला कर हम मारेंगे। कह रहा हम खिला खिला कर हम मारेंगे, रणभूमि में हम तुमको ऐसे करके मारेंगे। और ये बोल रही है डबल। अभी पहले क्या बड़ाई करो, अभी हम पहले से क्या तुम्हारा बड़ाई करें। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनाकर रावण दुखी हो गया। अंगद पहले ही सभा में आने से पहले रावण के पुत्र को मार डाला था, और उसको क्या हम रावण को ये सुनाए, और क्या दुखी हो गया, रावण को दुखी हो गया। हो जा तू धाने अंगद पन देखी, भय व्याकुल सबे भय विशेषी। राम सिया राम सिया सिया राम राम जय 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 राम। जय राम। राम राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम जय राम जय जय जय। राम। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। अंगद का प्रण को देखकर सब राक्षस व्याकुल हो जाता है भय से। आप दोहा लेंगे मास्टर। रिपु बलधर्षी हर्षी कपि, बाली तनिय बलपुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे। राम पद कंज बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चंद्र पवन की सुत जय। हनुमान की जय। अवश्य शत्रु हनुमान के की बल जय। का मर्दन कर बल की राशि, बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। और शत्रु के बल का मर्दन कर, शत्रु का बल को मर्दन कर दिया, उसको खत्म कर कर बल की राशि बाली पुत्र, बल का राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी का चरण पकड़ लेता है, और उनका शरीर पुलकित हो जाता है, और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भर आता है मास्टर्स। साझा जानी 10 कंधर भवन गयो बिलखाई, मंदोदरी रावण नहीं बहुरी कहा समुझाई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चंद्र की पवन जय। सुत हनुमान की जय। हनुमान की थोड़ा जय। हम जल पी लेते मास्टर। कल के लिए। हाँ ठीक है। इस दोहा का बटन। मतलब होता है मास्टर, संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हो कंत समूझी मन तज हुकुमति होई सोई, न समर तुम्हि रघुपति रामानुज लघु रेख खचाई। सोई नहीं न भिऊ असी मनुषाई। राम सिया राम सिया राम सिया जय जय राम जय राम। जय राम राम सिया सिया राम सिया। राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, हे कांत मन में समझ कर विचार कर बुद्धि को छोड़ दो। कहता हे कांत मन में समझ कर विचार करके अपने बुद्धि को छोड़ दो। आपसे और शिवनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आपने नहीं लांग सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। और कह रही है मंदोदरी, करिए रावण से कि हे नाथ आप युद्ध को छोड़ दीजिए, आपसे युद्ध नहीं होगा। तब उसका छोटा भाई लक्ष्मण ने एक लाइन को खींच दिया, उस लाइन को आप पार नहीं कर पाए। यही तो आपका पुरुषत्व है। आप में शक्ति कहाँ है? एक लक्ष्मण का लाइन को आप पार करके भिक्षा नहीं ले सके, माता सीता से आप भिक्षा नहीं ले सके। आपका पुरुषत्व कहाँ है? यही क्या आप में अहंकार? यही अहंकार है। आप में सर्वशक्तिशाली आप नहीं है। इसलिए आप युद्ध करने के बारे में छोड़ दीजिए। जब रेखा खींच दी थी लक्ष्मण
ने रेखा खींची, जरा सा रेखा खींच दी, उसे भी आप नहीं लांग सके। ऐसा तो आपका कुशत्व है। ओ पिए तुम ही ताही जित जितब संग्रामा, जाके दूते केरेया कामा। कौतिक सिंधु नाभी तवे लंका, आयु कपि केहरी असंका। राम राम सिया राम सिया राम राम जय 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 राम। राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम। राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे। हे प्रियतम, मंदोदरी कह रही है अपने रावण से, हे प्रियतम, क्या आप उसे संग्राम में जीत पाएंगे? जिनके दूत ऐसा काम है, जिनका दूत का ऐसा काम है, अंगद का आप पैर नहीं हटा सके, एक बानर का आप पैर नहीं हटा सके, कोई हिला नहीं सका आपके लंका में, तो क्या आप युद्ध में जीत पाएंगे? खेल से ही समुद्र लांग कर वह बानरों सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया, और खेल खेलते ही और समुद्र में पुल बनाते हुए और निर्भय होके निडर होके सारा लंका में, सारा बानर लंका में सिंह सहित सब पहुंच गया। बानरों का सब सिंह कूद गया। हनुमान ने आपकी लंका में निर्भय चला आया, और आप कुछ भी नहीं कर सके। ओ राघवा रे हति विपिन उजारा, देखते दो ही अछते ही मारा। चारी सकले पुर किन्ह सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम। सिया राम सिया राम जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है, रखवालों को मारकर उनसे अशोक वन उजाड़ डाला, और रखवालों को भी, जो रक्षा कर रहा था आपका अशोक वन का, उसको भी मार डाला, अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसे अक्षय कुमार को भी मार डाला। आपको देखते देखते आपके सामने ही अक्षय कुमार को महावीर स्वामी श्री हनुमान जी पछाड़ पछाड़ के मारते हैं, और आपका पुत्र, आपका बेटा को भी उसने मार डाला, और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था? मंदोदरी कह रही है, उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था? आपने क्यों नहीं लंका जलने से बचाया? क्यों नहीं उस रावण को आपने मारा? क्यों नहीं ये कोई हनुमान जी को मारा? क्यों नहीं अंगद का पैर हटाया? अंगद को क्यों नहीं मारा? आपका लंका को तो जला दिया, और निर्भय होकर सब आपके लंका में घुस के तहस नहस सब लंका कर देता है। तब ओ अब पति मीशा गाल जनी मारहु, मोर कहा गचुद बिचारा। पति रघुपति निरपति जनी मानहु, अग जगन्नाथ अतुल्य बल जाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम सिया राम राम जय जय राम। जय राम। इस चपाई का मतलब होता है, अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल ना मारिए, डिंग ना हाँकिए। और मंदोदरी करे, हे स्वामी, आप झूठ का गाल मत बजाइए, डिंग मत हाँकिए, डिंग मत मारिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए, हम जो कर रहे हैं अपने हृदय में सोचिए, विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अंग जगन्नाथ है, अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी है, और अतुल्य बलवान जानिए। आप है ना श्री राम जी को मामूली नर मत समझिए, वो नर नहीं है, वो तो राजा नहीं है, वो साधारण राजा नहीं है, वो चराचर पूरा जगत का स्वामी है, वो पूरा जगत का स्वामी है, अतुलनीय बलवान है, वो अतुलनीय बलवान है। ऐसा मंदोदरी रावण को कह रही है। तो बाने मंदिर पे जाने मरीचा, तासु कहा नहीं मन ही नीचा। जनक सभा अगिनति भूपाला, रहु तुमहु बल अतुल विशाला। राम सिया राम सिया राम सिया जय जय राम राम। जय जय राम सिया राम राम सिया सिया राम राम सिया जय जय। राम। और इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मरीच भी जानता था। श्री राम जी का बाण का प्रताप तो नीच मरीच भी जानता था कि उसका कैसा ये मरीच कौन है? मरीच वही है जो स्वर्ण का हिरण बना था, और छल से, और वहां पर स्वर्ण का हिरण बन के हे हे लक्ष्मण ऐसा करके बोल के, और वो मरा, क्योंकि वही बोल रहा है, मरीच भी उसका धनुष का वार को जानता था। तो आपके लिए क्या है वो कुछ भी नहीं है। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मरीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना, मरीच का कहना भी नहीं माना।
जनक की सभा में अनगिनत राजा गण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। और कह रहे थे कि ये जनक की सभा में अनगिनत राजा गण थे, जहाँ विशाल और तुल्य बलवान बल वाले आप भी थे। लेकिन वहां पर जनक जी जो धनुष उठाने का जब हुआ था सीता जी से शादी का विवाह के लिए स्वयंवर जब था, तो वही माता मंदोदरी कह रही है कि आप जनक जी का वह राजा ये महल में आप भी थे, और वहां पर असंख्य लोग था और आप भी थे, फिर भी आपका बल काम नहीं आया, आपका बल कुछ भी काम नहीं आया। सामने ओ है। धनुषे जानकी बिहाही, तब संग्राम जीते ही किन ताई, सूर्यपति सूते जनई बल थोरा, राखा जियते आकी गई पूरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। और इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, हाँ बोलो। यहाँ सुबेल पर्वत स्त्री के तथा आपके 2 पुत्र मारे गए, आपका काला दंड, आप जो भी थे आपने ऐसा किया और आंख फोड़ा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जनक की को जानकी जी को बहाया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। और कह रहे हैं, मंदोदरी कह रही है, वहां धनुष को तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को सीता से विवाह किया, फिर आपका वहां पर आपने क्यों नहीं संग्राम को जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है, श्री राम जी ने पकड़ कर केवल उसकी एक आंखी फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। और कहता है इंद्रपुत्र जयवंत जो सीता पर बुरी नजर रखा था, वो भी जानता है, उनका बल के बारे में जानता है। और रामचंद्र जी जयंत को पकड़ के, इंद्र का पुत्र जयंत को पकड़ के सिर्फ एक आंख फोड़ा और उसको जीवित छोड़ दिया। हो सपनों खा कहे गति तुम्हें देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेष। राम सिया राम सिया राम सिया जय राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया जय। राम। शुपनखा की दशा तो आपने देखी ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बातें सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। आपने शुपनखा को भी आपने देख ही लिया, कैसा शुपनखा का नाक लक्ष्मण ने काट दिया, तो क्या आप उनका अभी भी ऐसा कुछ देखकर आप उनको देख ही लिया, आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते हुए आपको लज्जा नहीं आती है। मंदोदरी रावण को कह रही है। आप दोहा लेंगे मास्टर। बधी विराध खर दुष्णी लीला, हतियो कंबध बाली एक सर मारियो तेही जानहु, 10 कंद। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, चंद्र की पवन जय, सुत पवन हनुमान सुत की जय। हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, जिन्होंने विरोध और खर दुश्मनों को मारकर, विराध और खर दुश्मनों को मारकर लीला से ही कबंधों को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। ये 10 कंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। तथा जिन्होंने विराध और खर दूषण को मार डाला, जिन्होंने राम जी के बारे में मंदोदरी करी है, श्री रामचंद्र जी का बारे में रावण को मंदोदरी करी है, इतना इतना लोग को मारा है, इतने शक्तिशाली है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। और बाली को एक ही बाण में जिसने मार के गिरा दिया, और आप उसकी महत्ता को समझिए, उसकी महत्व को समझिए। आप चौपाई लेंगे मास्टर। जेहि जले नाथ बधियाऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुनिक दिन करे कुल के तू, दूत पठायु तबि ते। राम राम सिया राम सिया जय राम, जय जय राम। जय राम राम। राम सिया राम सिया जय राम, जय। जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य लोक के ध्वजा स्वरूप कार्तिकों को बढ़ाने वाला करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। और जो खेल खेल में ही समुद्र में पुल बना लेते हैं, और पुल बनाने के बाद और उन्होंने ही जो कार्तिकेय को पता है कि जो
सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कार्तिक को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आपकी के हित के लिए दूत भेजा है। आपका हित के लिए, आपका भलाई के लिए अपना दूत को भेजा, समझाने के लिए कि तुम समझ जाओ और तुम सीता को लौटा दो, नहीं तो युद्ध जारी होगा। हाँ, ओ सभा जेहि तबे बलमान था करी बरूत महा महुमिद पति जथा अंगद हनुमति अनुचर जाके रण बापुरे ओ बीर अति बाके। राम सिया राम, सिया राम, सिया जय राम जय जय राम, जय राम राम, सिया सिया राम, राम सिया सिया राम, जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन भिन कर डालता है। रन में बाकी अत्यंत विकट वरी अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, कहता कि जो आकर यहाँ पर आपके सभा में, आपके जो सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डालता, आपके बल को पराजित कर डालता, मत डालता है, वही हनुमान और वीर, जो अंगद जो है, हनुमान और अंगद वीर, वो उनका सेवक है, श्री रामचंद्र जी का सेवक है। हाँ, ताहि कहा पिए पुनि पुनि नर कहु मुधा मान ममता मद बहु अहंकतं कंत कृति राम विरोधा काल विबसे मन उपजन बोधा। राम सिया राम सिया राम, सिया सिया राम, राम जय 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 राम, राम राम, राम, सिया राम सिया राम, सिया जय जय राम। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मत का बोझ हो रहे हैं। करिए कि आप उन्हें मनुष्य मत बोलिए, मंदोदरी रावण को करिए, बार बार उसे मनुष्य करके संबोधित कर रहे हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मत का बोझ ढो रहे हैं। तो हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विषय बस होने से आपके मन में अभिज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, और काल के सामने आप आने के बाद काल का मद आप में इतना घमंड आ गया है कि आपके मन में भी अभी ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है, आपको ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। हम्म, हो काले दंडे गही कहू न मारा बरहु भ्रम में बल बुद्धि विचारा निकट काले तेजी आवत साई तेहि भ्रम हुई तुम्हारी ही नाई। राम सिया राम राम, सिया सिया राम, सिया जय राम जय 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 राम, राम सिया राम राम, सिया राम सिया सिया राम, जय जय राम। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, काल दंड और लाठी लेकर, कहता है कि काल दंड और लाठी लेकर किसी को नहीं मारता है, और वह धर्म और बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। काल जो रहता है वो धर्म बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। और कह रही है मंदोदरी, हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है और उसका मरण समय निकट आ जाता है, उसको आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आप दोहा लेंगे हाँ मास्टर्स। दुई सुत हाँ मरे देहु पुर अजहु पुर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसु लेहु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन की सुत जय पवन हनुमान सुता की जय। इस दोहा का मतलब है, आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ, आपका दो पुत्र मारा गया और नगर आपका जल गया, जो हुआ सो हुआ, चलो कोई बात नहीं। अभी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए, अभी भी आप इस भूल का पूर्ति का समाप्ति कीजिए और श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, श्री राम जी से दुश्मनी को त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्रीनाथ जी को भज कर निर्मल यश दीजिए। और हे नाथ, कृपा के सिंधु श्री राम जी को भजिए और उनसे आप निर्मल यश लीजिए। मां मंदोदरी ऐसा रावण को बोल रही है। अब चौपाई की ओर बढ़ेंगे मास्टर्स। नारी बचने सुनी भी सीखे सम्माना सभा गई होते बिहाना बैठ जाई सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सबे भूली। राम सिया सिया राम, राम सिया जय राम जय जय राम, जय राम सिया राम राम, सिया सिया राम राम, सिया जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, स्त्री के पान के समान वचन सुनकर सब सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में भूल कर सिंहासन पर जा बैठा। और स्त्री का पान को सुनकर
वचन सुनकर सवेरा होते ही सब अपने अपने सभा में चला जाता है और भय भुलाकर अभिमान से खुलकर सिंहासन पर सब बैठ जाता, सारा राक्षस से योद्धा सब बैठ जाता है। ओ यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले श्री हंसी कृपाल पखारी। राम सिया राम सिया सिया राम राम, सिया जय राम जय जय राम, जय राम राम सिया सिया राम, राम सिया राम, सिया जय राम। जय। और इस चौपाई का मतलब होता है यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में शीर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खड़े शत्रु के पालू श्री राम जी हंसकर बोलते हैं और कहते हैं, और श्री राम जी अंगद को वहां पर बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, और अंगद शीश नवा के चरण स्पर्श करके वहां खड़ा हो जाता है। और तब अतुल्य कृपालु खर के शत्रु उन्हें पास बैठा के खर के शत्रु के पालू श्री राम जी हंसकर बोलते हैं। को बाली तन्ने कौतुक अति मोही, ताके सत्य कहू कुछ हूँ तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगदी का। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम राम, सिया राम सिया सिया राम, राम जय जय। जय जय। हे बाली पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे ताते, किसी से मैं तुझसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुल्य बहुबाली जगते में हाथ है। और राम जी कह रहे हैं, अंगद से पूछ रहे हैं, हे बाली के पुत्र अंगद, बड़ा कौतूहल होकर पूछते हैं, हे तात, किसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, जो रावण राक्षस का कुल का तिलक है, कुल का तिलक है, और जिसके अतुल्य बहुबाली जगत में धाक है, जो अतुलनीय बहुबाली है, जिसका जगत में धाक है, जो जगत में जिसका धाक है, मैंने कि जिसका चलता है, जगत में चलता है। ओ तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए, सुना सर्वज्ञ प्रणत सुखारी, मुकुट न महु होई भूपे गुण चारी। राम सिया राम सिया राम सिया जय जय राम राम, जय जय राम सिया राम राम, सिया राम सिया सिया राम, राम। जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, उसके चार मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उसको किस प्रकार पाया, किस प्रकार से पाया। तुमने चार मुकुट उसका लात मार के फेंका, जो हमारे पास आके गिरता है। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के स्वामी, हे शरणागत को सुख देने वाले, तुम शरणागत को आप सुख देते हैं। सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के चार गुण हैं। वो मुकुट नहीं है, राजा का चार गुण है, जो हमने लात मार के आपके पास उछाल कर भेजा था। ओ सामे दान अरुदंड विभेदा, निपे उरे बसही नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जियम जानी नाथ पही आवे। राम सिया राम सिया राम राम, सिया जय राम जय राम, राम सिया राम राम, सिया सिया राम राम, सिया जय जय राम। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दांड दंड और दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। हे नाथ, अंगद बोल रहे, हे नाथ, वेद कहता है कि साम दान दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसता है। ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण है, ये नीति धर्म का चार सुंदर चरण है। किंतु रावण में धर्म का अभाव है, रावण में धर्म का अभाव है, वो धार्मिक विचार का नहीं है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गया है, ये मुकुट नाथ के पास आ गया, क्योंकि रावण में ऐसा धार्मिक विचार नहीं है। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। धर्महीन हाँ प्रभु विमूल विमूल विमुख काल विवश दस शीस, ते ही पर हरि गुण गाय आए, सुनहु को कौशलाधीश। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान सुत की जय। हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता मास्टर्स, 10 शिष्य रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है। 10 शिष्य, 10 उसको सर है, शीश है, रावण तथा के प्रभु के पद से विमुख है और काल के बस में है। इसलिए हे कौशल राज सुनिए,
वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है। वो चारों गुण जो साम दंड भेद जो है, साम दंड यज्ञ भेद जो है, वो चारों आपके पास आ गया है। वो चारों गुण आपके पास आ गया है। साम दान दंड और भेद, ये चारों गुण आपके पास आ गया है। और ये क्योंकि वो चारों गुण रावण के पास नहीं है। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहंसे राम उदार, समाचार पुनी सब गट कहे गट के बाली कुमार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान। की जय। बड़े भाई सब संतन की जय। बड़े इस दोहा का मतलब होता मास्टर, अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। अंगद का ऐसा बोलकर बाली पुत्र श्री राम हंसने लगते हैं, और वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, और बैठ बैठ के लंका का सारा कथा कह रहा है, सारा अंगद कथा कह रहा है लंका का। अब चौपाई लेंगे मास्टर। पीपू के समाचार जब जा पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारी दुआरा, के ही विधि लगी करहु विचारा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर, जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। और सारा शत्रु का जब सारा विचार सब कुछ बात सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी अपने सभी मंत्रियों को पास में बुलाकर कहते हैं, लंका का 4 दरवाजा है, बहुत विकट बड़ा दरवाजा है, इस पर आक्रमण कैसे किया जाएगा, इस पर विचार करने का हम लोग चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। ओ तबे कपी से रिछे से विभीषण सुमिरि हृदय दीनु, दिन करे कुल भूषणे। पकारी विचारे तिन मंत्र दृढ़ डावा, चारि अनेक कपि कटुकु बनावा। राम सिया राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय राम। राम राम सिया राम, सिया जय राम। और इसके बाद इस चौपाई का मतलब होता मास्टर, जब शत्रु का समाचार प्राप्त हो गए और तब बनराज सुग्रीव छत्र ऋक्षपति जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चाल दल बनाए और कहते हैं, तब बनराज सुग्रीव जो बंदरों का राजा है सुग्रीव, श्री ऋक्षपति जामबंद और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण करता है। श्री रामचंद्र जी का अपने हृदय में स्मरण करते हैं, अब विचार करते हैं, उन्हें कर्तव्य निश्चित किया कि वानरों की सेना का 4 दल बनाया जाएगा, आक्रमण करने के लिए 4 दल बनाया जाएगा। ओ जथा जोग सेनापति किन्हें जुथपति, असकल बोली तबिलीने है, प्रभु प्रताप कही सबे समुझाए। सुनी कपि सिघनाथ करी धाये। राम सिया राम, सिया राम, सिया जय राम, जय जय राम। जय राम सिया राम। सिया राम, राम, जय जय राम। उसके बाद और उनके लिए यथा योग जैसा चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए गए, जैसा चाहिए उनके लिए वैसा ही सेनापति को नियुक्त किया जाता है। फिर सब युद्ध पतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझा रहा है, प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझा रहा है, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जन करके दौड़े। वानर सिंह के समान गर्जन करके दौड़ते हैं मास्टर्स। ओ हरे सीते राम चरण सिर नवही, गही गिरी शिखर वीर सब धावही। गरजही तरजही भालू कपीसा, जय श्री रघुवीर कौशलाधीसा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में शीश नवाते हैं। अब पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी को जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। सब श्री रघुनाथ जी का नाम लेते हुए जय हो श्री रामचंद्र जी की जय हो नाम लेते हुए
भालू बानर सब गरजते हुए हाँ ललकारते हुए सिंह के समान सब ललकारते हुए दौड़ते हैं। ओ हाँ जानते परम में दुर्गे अति लंका प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घाटाटो पे करी चहु दिशि घेरी मुखई निशाने बजा वही में। राम सिया राम सिया राम सिया जय राम जय राम जय राम सिया राम राम सिया राम सिया जय राम जय। जय। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। लंका का अत्यंत श्रेष्ठ है अजय किला, अजय मैंने जो किला कभी ध्वंस नहीं होने वाला है, अजय किला को जानते हुए भी और वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से उनके निडर होकर होकर चले। और चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरे हुए वो मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। और चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ लंका जो था, और वो बानर सब क्या मुंह से ही डंके बजाने लगे, अब भेरी बजाने लगे, मतलब कि ललकारने लगे, पोपू बजाने लगे, और ऐसा करके युद्ध का ऐलान करने लगे मास्टर्स। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। जयति 7 राम बजे की जय 8। लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गरजहि सिंहानंद कपि भालू महाबल शिव। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। दोहा पर 39 है, 39 तक मैं पढ़ी हूँ, 39 तक है। और दोहा कहता लगा के है खत्म करना लंका में चाहोगी तो कर। लंका पर वहां पर चढ़ाई करने के लिए इतना वो लोग उतना शक्तिशाली बानर नहीं था, लंका के सामने नहीं था, लेकिन श्री रामचंद्र जी का जो ये था उनको सपोर्ट था, सहायता था, जिसके कारण वो लोग इतना सर्वशक्तिशाली अपने आप को महसूस करते हैं और लंका पर चढ़ाई करने के लिए निर्भीक होके निडर होके लंका पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। अब हम भजन करेंगे मास्टर्स। हाँ कर लो। राम कौन भजन कहने कर। से तर जाएगा, राम कहने से तर तो कर जाएगा, पाएगा। पारे भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर से कर जाएगा, जाएगा। पारे भव से उतर जाएगा। उस गली में होगी चर्चा तेरी, उस गली में होगी चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा, गली से गुजर कर जाएगा। जाएगा। राम राम कहने से तर कहने से कर जाएगा, जाएगा। पार भव से उतर उतर जाएगा। जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला मिला रे, है। बड़ी मेरी मुश्किल से नासिक से नर्तन मिला, नर्तन मिला है। कल न जाने किधर जाएगा, जाएगा। कल न जाने किधर किधर जाएगा। जाएगा। राम राम कहने से कहने तर से कर जाएगा, जाएगा। हमारे भव से से उतर उतर जाएगा। जाएगा। अपना दामन तो फैला जरा रे, जरा अपना अपना दामन दामन तो फैला जरा, जरा जरा। कोई कोई दाता रे भर जाएगा, कोई दाता कोई रे दाता भर ने भर जाएगा। जाएगा। राम राम कहने से कहने तर से तर जाएगा, जाएगा। पार भव से उतर उतर जाएगा। जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब जब कहेंगे कहेंगे कहानी कहानी तेरी, तेरी। जब इधर से उधर उतर जाएगा, जाएगा। जब इधर से उधर से उतर जाएगा। जाएगा। राम राम कहने से कहने तर से तर जाएगा, जाएगा। पार भव से से उतर उतर जाएगा। जाएगा। याद आएगी चेतन तेरी, याद आएगी जाएगी चेतन सिस्टम तेरी। तेरी, काम ऐसा जो कर हो जाएगा, जाएगा। काम ऐसा काम जो ऐसा कर जो कर जाएगा। जाएगा। राम कहने से तर कहने से कर जाएगा, जाएगा। पार भव से उतर उतर जाएगा, जाएगा। पार भव से तर जाएगा। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। हर हर पवन महादेव। सुत हनुमान की जय।
हर हर महादेव बोलो, सब संतन की जय बोलो, बोलो स्वामी जी की जय बोलो, माता पिता की जय, माता पिता की जय, सभी देवी सबसे देवता की जय, सभी गुरुदेव की जय, सभी ऋषि महर्षि जगत गुरु की देव जय, की जय, ऋषि देवी देवता महर्षि की की जय, जय। धरती आकाश की जय, सभी समस्त लोगों समस्त संसार की जय, सभी माता पिता की जय, सभी परिवार की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभु पाटी विश्वनाथ गंगे। सुना है हमने काशी में तेरी गंगा की धारा, सुना है हमने काशी में तेरी गंगा की धारा, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई, मेरे देव बम भोले मैं काशी नगरी आई, सुना है हमने काशी में भोले तेरी पार्वती जी रहती है, उन्हीं पार्वती से दर्शन को मैं काशी नगरी आई। और कोई एक ठो गंगा के नाम है, हैं? चांदो आपको याद नहीं है? नहीं, गंगा में एक ठो और कौन बहुत नामी घाट है, भूल गई मैं, बहुत गा रहे थे। सुना बीना मैम आप है कहना हमने। चाहती है? बीना मैम हाँ? आप कुछ कहना चाहती है? बीना मैम तो आप कह सकती, शेयर करना चाहती तो शेयर कर सकती है बीना मैम। तुम्हारी मैम को अच्छा कहने दो। तो हम यही पर सेशन को समाप्त करते हैं मास्टर्स। आपने ध्यान और ज्ञान में मेरे साथ आप बने रहे मास्टर्स। नमस्ते, कोई आया था? तुमको भी थैंक यू है मास्टर, तुमको भी बहुत बहुत थैंक यू, तुमने इतना बढ़िया सुनाया हम लोगों को। सो मच, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कोई आया था? अच्छा, उनका भजन, आपका भजन, दोनों का भजन बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाई है, बहुत अच्छा गाई है। आपको बहुत बहुत प्रणाम है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। तो हम सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं मास्टर्स। थैंक यू मास्टर। अब मंडे को प्रीति मैम का है, मम्मी प्रीति मैम का सेशन में आना है हम दोनों को। हाँ, कब? मंडे को, मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे, सोमवार मंगल बुध को है। हमको याद रहता नहीं, तुम ही याद करा हम दो। याद दिला देंगे, हम याद दिला देंगे। और फिर हाँ हम लोग दोनों आएंगे, दोनों ऑनलाइन होंगे। हाँ, जरूर जरूर, बाप रे बाप, आएंगे कैसे नहीं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय मम्मी श्री आना कृष्ण, हाँ राधे। मेरे सेशन में। हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, हाँ क्यों नहीं आऊंगी। जी मम्मी। बहुत अच्छा, चलो, जय जय जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री सुना कृष्ण। है हमने तुम्हारे अंचल में तुम लोग रहती हो, इसीलिए हमको आना होगा ही, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, मैं जरूर समझी। आऊंगी सेशन में। जरूर। गागा से बोल धन्यवाद रही है। मम्मी। हाँ वही समझ गई। धन्यवाद मम्मी, जरूर आना। ठीक है मम्मी, बंद करें? हाँ बेटा, बंद करो, सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है मम्मी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे जय श्री राधे। कृष्ण, जय राधे श्री राधे। कृष्णा, राम राम। राम राम। राम 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 राम।